वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम लोग श्री श्रीमद् भागवतम दशम स्कंध 29 अध्याय पहले श्लोक की हम कई दिन जावत वर्णन किया था, जिसमें श्रील सुखदेव गोस्वामी पाद परीक्षित महाराज के निकट कृष्ण के सर्व मनोवांछित जो लीला जो है उसको श्रवण कराया। अर्थात कृष्ण की सर्ववांछित लीला क्या है? रासलीला। सर्ववांछित शब्द का अर्थ समझ में आता है? वांछित माने इच्छा, इच्छा करने का जो है, इसलिए सर्ववांछित जो है लीला रासलीला को उनको श्रवण कराया। इसके द्वारा काल हम लोग भी उसमें कहते हैं जी श्री बादरानी उवाच के द्वारा जी श्रील व्यासदेव गोस्वामी पाद ऐसे परम योग्य पुत्र की प्राप्त किया। व्यासदेव के पुत्र होने के नाम उसके नाम रखा गया, बादरानी कहा गया। यह बादरानी शब्द के द्वारा भी काल हम लोग ने ये भी विचार किया था कि सुखदेव व्यासदेव गोस्वामी पाद कठोर तपस्या आदि के द्वारा बद्रीवन में व बद्रिकाश्रम में बद्रीवन में है ऐसे पुत्र रूपी महारत्न धन को प्राप्ति किया है, और वह अपने जो कुछ हृदय धन जो है प्रेम धन उन्होंने सुखदेव गोस्वामी जी ने अपने पुत्र को दिया। जिस प्रकार पिता अपने योग्य पुत्र की सब कुछ धन दे करके जाते हैं, ठीक उसी प्रकार कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास नारद जी के कृपा से जो कृष्ण की लीला रूपी कृष्ण लीला की जो प्रेम धन जो प्राप्त किया उसको योग्य पुत्र सुखदेव गोस्वामी पाद की दे गया। इसकी कथा विश्लेषण में हम लोग बहुत कुछ भी श्रवण किया। ये जिस कथा प्रसंग हम लोग श्रवण किया, भगवान ओपी तारात्रि शरद उत्फुल्ल मल्लिका विक्षरन्तु मनश्चक्रे योग माया उपाश्रितम। भगवान शब्द के द्वारा ये कह रहे हैं कौन? न वरिनंदन श्याम सुंदर, जो धीर ललित नायक के ही सूचित हो रहा है। और उपी शब्द के द्वारा ये भी परिव्यक्त हुआ शब्द की जो है ये षड्चर्यपूर्ण भगवान है, इसके सूचित हो रहा है। यद्यपि कृष्ण लोकवत्तु लीला कर रहे हैं, साधारण मनुष्य के भांति लीला कर रहे हैं, किंतु भगवान की जो समस्त गुण उसमें परिपूर्ण मात्रा से ही विद्यमान है। ये हमने श्रवण किया। तारात्रि शब्द के द्वारा ये भी हम लोग श्रवण किया। वह समस्त रात्रियों के देख करके बहुवचन शब्द आ रहे हैं। बहुवचन शब्द इसलिए कहा दिया जी कृष्ण जब ये लीला करने के लिए संकल्प की, वह 4 प्रहर वाली रात्रि जो है समावित एक ही समय में समावित हो गया है।
आज क्योंकि आगे जाकर के भी 33 अध्याय में जाकर के भी बात भी स्पष्टीकरण कर देंगे। ये कृष्ण कितने समय तक रास किया है, ब्रह्म रात्र उपावृत्ति है, यानी कृष्ण जो रास किया, कितने ब्रह्मा जी की रात्रि ऐसे बीत गया है। देखने तो लगते हैं जे सामान्य जैसे लगते हैं, कल्पत्ते इसको कहा जाए खनत्त माना जाता है, क्योंकि महाभाव आदि दशा में जो लक्षण बताया गया, विरह में कल्पत्ते खनत्त होता है। खनकाल जो है कितने समय बीतते जा रहे हैं, और मिलन के समय होता है जो क्या होता है ना, अनेकों रात्रि होने पर भी उसके क्या सोचता है, क्षणकाल हो गया है। संसार के विचार हम देखें, जब दुख के समय आता है तो ऐसे लगता है दिन नहीं कट रहे हैं, बीमार हो जाता है? बात ये सही कि नहीं है? और जब सुख के समय होता है तब उसमें लगता है अति अल्प समय हमें समय बीते हैं, किंतु समय तो एक ही है। घड़ी के कांटा जो टिक 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 करके घूम रही है, वो किसी समय की अपेक्षा नहीं कर सकते है। वो तो बस 24 घंटे में एक दिन और एक रात्रि हो जाएगा, है? दिन और रात्रि 12 घंटे रात और 12 घंटा दिन होगा, है? किंतु हमारे मन में ऐसे प्रतीत होता है जो जल्दी ही ये समय चला गया है। सुख के समय लगता है समय जल्दी ही चला गया, और दुख के समय लगता है जो समय नहीं जा रहे हैं, किंतु बात ये सत्य नहीं है। किंतु देखो यहाँ पर जो कथा जो आ रही है तारतम्य है, वास्तव रूप में क्या है, क्या चीज़, गोपियों के साथ कृष्ण की जो मिलन जो है नाजिन सुदीर्घ काल होने लगे, सो लॉन्ग टाइम, क्योंकि घटन अघटन पटीयसी जोग माया ये लीला को संपादन आदि कर रहे हैं। इसलिए कह रहे हैं ये जोग माया नाम की अपने घटन अघटन पटीयसी शक्ति के आश्रय कर भगवान गोपियों के साथ लीला करने की मिलन की रास करने की अभिलाषा की है। इसलिए रंतु शब्द के द्वारा रमन करने की, मनश्चक्र के द्वारा अपने मन में अभिलाषा की। यहाँ पर भी एक शब्द हम लोग भी श्रवण किया, यहाँ पर शब्द क्या दिया, आत्मने शब्द प्रयोग किया गया, क्योंकि रंतु मनश्चक्रे है, इस शब्द के द्वारा वृक्ष रंतु मनश्चक्रे, इस शब्द के द्वारा संस्कृत के अनुसार आत्मने पद प्रयोग हुआ है। आत्मने पद तब होता है संस्कृत के अनुसार, पहले बताते थे 2 प्रकार की पद होते हैं, एक आत्मने पद होता है और एक परस्मय पद होता है। आत्मने पद तब होता है जब कर्ता स्वयं क्रिया को भोक्ता होता है, उसमें जो है संस्कृत में आत्मने पद प्रयोग होता है। और परस्मय पद जो होता है जब कर्ता अपने कर्म के सुख भोग नहीं कर रहे हैं, दूसरे के लिए प्रीति के लिए करते हैं, उसमें कहा जाता है परस्मय पद होता है। क्योंकि यहाँ पर विक्षरंतु मनश्चक्रे शब्द के द्वारा यह प्रतिपन्न हो रहा है, कृष्ण स्वयं आत्माराम आप्तकाम होते हुए पर भी अपने सुख के लिए गोपियों के साथ प्रेम विहार करने की इच्छा प्रकाश की है। मिलन की दो कारण हो सकता है, एक अपनी इच्छा के लिए, व दूसरे के सुख देने के लिए है। आज समझ में आए, एक अपने सुख के लिए होता है और एक दूसरे के सुख के लिए होता है। किंतु यहाँ पर कृष्ण जो
रास विहार गोपियों के साथ मिलन की जो है इसमें दिखा रहे हैं, अपने सुख के लिए दिखा रहे हैं। गोपियों की सुख के तरफ नहीं ध्यान दे करके अपने सुख के ही ले रहे। क्यों न, यहाँ पर एक विषय वस्तु आ रहे हैं, गोपियों की सौंदर्य, माधुर्य, स्वस्वरूप आदि जो है एक है कृष्ण से भी कम नहीं है। कृष्ण के सौंदर्य, माधुर्य, सौरभ, सौरभ माने सुंदर, सुगंध, सौसर्य माने अपने स्वर जो है, सौसर्य स्वर। कृष्ण के जैसे मधुर स्वर है, गोपियों की गले के स्वर भी कृष्ण से किसी प्रकार कम नहीं है। यहाँ पर इसलिए कृष्ण गोपियों के साथ मिलन के लिए इतने आतुर हो रहे हैं। समझ में आया? ये कृष्ण गोपियों के साथ मिलने के लिए इतने उत्कंठित क्यों हो रहा है? आज समझिए। दूसरी एक विषय होता है, प्रेम की दो पहलू, प्रेम की दोनों तरफ में आता है, क्योंकि एक हाथ में ताली नहीं बजती है। आज समझे, यू कैन नॉट मेक क्लब्स विथ वन हैंड, नीड इज व्हाट, टू हैंड्स, देन यू कैन मेक द क्लब। ये बात सत्य है। तात्पर्य किस लिए कह रहे हैं? ये उदाहरण इसलिए दे रहे हैं, जिस प्रकार गोपियां कृष्ण के साथ मिलन के लिए प्रबल उत्कंठित हो रहा है, उसी प्रकार कृष्ण भी आत्माराम आप्तकाम होते हुए पर भी गोपियों के साथ मिलने के लिए प्रबल उत्कंठित हो रहा है। क्यों न? कृष्ण अपेक्षा गोपियों की सौंदर्य, माधुर्य आदि जो है, जैसे मैंने कहा सुसर्ज, स्वरूप, जो कुछ भी वर्णन किया गया है, कृष्ण अपेक्षा गोपियों के किसी प्रकार कम नहीं है। अपितु यदि कहा जाए कृष्ण अपेक्षा गोपियों में ये अधिक मात्रा में है। अधिक मात्रा में होने के नाते कृष्ण की इच्छा हो रही है, इसको ऑब्स्टेकल हो रहा है। अधिक मात्रा में होने के नाते कृष्ण ही मानो गोपियों के साथ मिलने के लिए प्रबल उत्कंठित हो रहा है। यद्यपि श्रीमद् भागवत में सुखदेव गोस्वामी पाद है, प्रथम श्रीमद् भागवतम 10वें स्कंद के प्रथम अध्याय से लेकर के 20 अध्याय तक तो गोपियों की कोई चर्चा नहीं की है, विशेष कोई गोपियों की चर्चा नहीं हुई। किंतु एकादश स्कंद में आकर के परोक्ष रूप में गोपियों की पूर्वराग की कथा वर्णन हो रहा है कि नहीं? 21 अध्याय में वेणुगीत में है, और उसमें भी स्पष्ट भी कर दिया, जो गोपियां कृष्ण मिलन के लिए इतने उत्कंठित हो रही है, जब अपने माता पिता बंधु बांधव के द्वारा वो लोग क्या हो गया न, कृष्ण के साथ एकत्र खेलधूल करने के लिए क्या हो गया न, ऑब्स्ट्रैकल्स कर दिया, माने क्या बोलते हैं, बाधा प्राप्त हो गया है। क्योंकि उनके माता पिता आदि कहने लगी ये देखो तुम लोग अभी बड़ी हो गई, इसलिए एकत्र रहना व एकत्र खेलकूद करना उचित नहीं है। सखा लोग इस पर अलग अपने खेलकूद करें और लड़कियां अपने आप अलग खेलकूद करें, है गौड़ी मठ में होता है ना, है ठीक है, परिक्रमा हो रहे, लड़कियां अलग परिक्रमा करें और लड़के अलग परिक्रमा करें। तुलसी परिक्रमा जो कहते हैं, मंदिर परिक्रमा करते हैं। आज में कार्तिक में हम करते हैं ना, अधिक लोग होता है, जब कम लोग हो जाते हैं तो एक साथ में मिला लेते हैं। 15, 20 की 30, 50 यदि हो जाए मंदिर परिक्रमा हम एक साथ में मिला लेते हैं। किंतु जब बहुत लोग हो जाता है तब कहते जाओ लड़कियां उधार करो और पुरुष उधार करो, है ठीक उसी प्रकार ये भी एक आश्चर्य दिखा रहे हैं। उनके माता पिता जब कह दिया
ये तुम लोग अभी बड़ी हो गई, और इसलिए अबाध मिलन, अबाध समझते हो? अबाध नहीं समझते हो? है माने स्वच्छंद मिलन, माने स्वच्छंद जो है तुमके माने ये उचित नहीं है, क्योंकि सभ्यता संस्कृति के अनुसार पृथक करना ही समाज के लिए भी अच्छा है, सुशृंखल रहता है? आज समझिए पाश्चात्य देशों में ये नियम नहीं रहता है, अबाध मिलन की दिखा जाता है? आज समझिए अबाध मिलन की दिखाया जाता है, किंतु भारतीय सभ्यता संस्कृति में वैदिक विचार के अनुसार है जब बड़ी हो जाती है तो अब दोनों में थोड़ा डिस्क्रिमिनेशन कर दिया जाता है, पृथक कर दिया जाता है। तो उसी प्रकार गोपियों की जैसे पृथक कर दिया, ये अभिषेक कृष्ण के साथ ऐसे अबाध मिलन व खेलकूद करना उचित नहीं है। तो गोपियों के हृदय में क्या हुई? कृष्ण के साथ जो स्वाभाविक जो जन्मगत जो प्रेम प्रीति जो है उसमें क्या हो गया? अभी बाधा प्राप्त हो जाता है, बाधा प्राप्त हो गया, ऑब्स्टैकल्स आ गया। इसलिए गोपियों के हृदय में कृष्ण मिलन की प्रबल उत्कंठा और भी बढ़ गया, क्योंकि जिस वस्तु में जितना ही बाधा आ जाता है उस वस्तु प्राप्ति के लिए उतना ही प्रबल उत्कंठा हो जाता है कि नहीं? है ये साइकोलॉजिकल इफेक्ट है। इसलिए पाश्चात्य देश के मनोवैज्ञानिक लोग यह कहते हैं, साइकोलॉजिस्ट यही कहते हैं, भाई तुम यदि ज़्यादा कर दो वो अधिक जो है रूप में वो प्राप्ति करने के लिए वो उत्कंठित होंगे, क्योंकि जो वस्तु सहज साध्य रूप में प्राप्त हो जाता है उसके प्रति हमें इतना रुचि नहीं रखते हैं, और जो वस्तु प्राप्त दुस्साध्य होता है उसके लिए अधिक उत्कंठा रहता है। किंतु ये पाश्चात्य देशों के जो मनोविज्ञान जो है ये कार्यकरी नहीं होता है, क्योंकि जड़ जगत में जो है हमारे मन अनेक प्रकार सुख भोग आदि करना चाहते हैं। जिस प्रकार श्रील भागवत में इसलिए तो उदाहरण दे रहे हैं, जिस प्रकार अग्नि में यदि घी दिया जाए अग्नि कभी समाप्त नहीं हो जाए, अग्नि में क्या है और भी बढ़ते रहेगा। न जातु कामो कामेन उपभोग्य न सम्मति है, न जातु कामो कामेन उपभोग्य सम्मति भविष्य भुव एव भी वर्धति, वो भी और भी बढ़ेगा। जो हम फिलोसफी पाश्चात्य देशों के जो मनोविज्ञान जो हम आलोचना कर रहे हैं, किंतु ये सत्यता नहीं होता है, क्योंकि जड़ जगत की मनुष्य की भोग विलास की प्रवणता कभी समाप्त नहीं हो सकता है। होता है? नहीं होता है? तो उसी प्रकार इसलिए हमारे भारतीय मनीषीगण है उसको ये विचार दे रहे हैं ये एकत्र मिलन उचित नहीं है। अच्छा, जो हम कथा प्रसंग में आ रहे हैं, तो गोपियों के जब इसी प्रकार डिस्क्रिमिनेशन कर दिया, पृथक कर दिया, तो गोपियों की कृष्ण मिलन की और भी प्रबल उत्कंठा बढ़ गई है। तो वो समस्त गोपियां क्या की ना, अपने अपने गृह में रह करके कृष्ण मिलन की प्रबल चिंता आदि करने लगे है। इसलिए उसने वेणुगीत में कह रहे हैं, वर्णन होते जा रहे हैं, जो गोपियां अपने अपने गृह में रह करके कृष्ण की सौंदर्य, माधुर्य, वन विहार आदि गोचारण की लीला को एक दूसरे से ही वर्णन करते जा रहे हैं, जो वेणुगीत में होते जा रहे हैं। इसी के कहा जाता है पूर्वराग है। पूर्वराग उसी के कहा जाता है। मिलन अथवा विच्छेद होने पर जहाँ पर नायक नायिका एक दूसरे के लिए मिलन के लिए प्रबल उत्कंठा आदि प्रकाश आदि करते हैं, उसके पूर्वराग कहा जाता है। साधारण रूप में पूर्वराग होता है मिलन के पहले अपने प्रियजन के साथ मिलने के लिए जो प्रबल उत्कंठा आदि उसके पूर्वराग कहा जाता है।
किंतु अपरागित चित्त जगत में गोपियों के साथ कृष्ण के मिलन नित्य ही है। इसलिए कहते हैं मिलन हो अथवा नहीं भी हो, एक दूसरे के साथ मिलने के लिए जो प्रबल उत्कंठा है उसकी पूर्व राग कहा जाता है। इसलिए गोपियाँ अपने अपने गृह में अवस्थान करके रह करके है कृष्ण की कथा जो है एक दूसरे से वर्णन करते जा रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर जो वर्णन होता है जेरोंतु मनश्चक्रे, जिस कथा को हम श्रवण कर कई दिन से श्रवण कर रहे हैं, आत्मने पद के द्वारा कृष्ण अपनी सुख की भी इच्छा कर रहे हैं। यद्यपि कृष्ण आत्माराम आप्तकाम है कि नहीं? क्योंकि गोपियों की सौंदर्य, माधुर्य, सौंदर्य, त्वज्य आदि कृष्ण से किसी प्रकार कम नहीं है। हम उसी के प्रति धावित होते हैं। हमसे कोई अधिक है रूपवान हो, गुणवान हो, है उसके प्रति हम धावित होते हैं। धावित समझते हो? उसके तरफ हम चलते रहते हैं। अथवा हमारे मन की भांति कोई विषय वस्तु के व्यक्त करें, मैं जो सुनना चाहता हूँ, है कि नहीं? वो हमारे मन की भांति कोई बात बोले तब उस कथा श्रवण आदि में हमारे रुचि हो जाता है। कथा श्रवण आदि में रुचि कब हो जाता है? हमारे मन की भांति कोई बात कहे, है कि नहीं? यदि हमारे मन की भांति कथा नहीं हो रहा है तो उस कथा में हमारी रुचि नहीं लगता है। अरे बात ये सही कि नहीं है? जैसे कर्मी लोग कर्मों की बात बोले तो कर्म में रुचि होता है, कर्म की बात सुनना चाहते हैं। ज्ञानी ज्ञानियों की भांति बात करे तो ज्ञानी लोग उसमें आकृष्ट हो जाता है। भक्त जो है भक्ति के बारे में कहीं कहे तो उस कथा सुनने में उसका आनंद होता है। अब बात ऐसे ही कि नहीं? जो जिस प्रकार रुचिकर व्यक्ति होता है, माने रुचि रखने वाले व्यक्ति होते हैं, उस कथा में उसका आनंद होता है। और दूसरी बात है जो जिस रस के होता है उस रस माधुर्य कथा आदि सुनने में उसके आनंद होता है। ये भी बात सत्य हो जाता है। इसलिए विश्वनाथ चक्रवर्ती भी कहा जाता है साधक जब रुचि दशा में पहुंच जाता है तब अपने स्वरूप के कुछ न कुछ आभास रूप प्राप्त हो जाता है। वो निष्ठा, निष्ठा के बाद रुचि, रुचि के बाद आसक्ति, आसक्ति के भाव, भाव के दशा प्रेम दशा भी कहा है। आया समझ में? है जिस प्रकार उदाहरण दे रहे हैं कौन हमारे आनंद बिंदावन चंपू की जो कवि कर्ण को उदाहरण दे रहे हैं। युवा काल आने पर स्वाभाविक रूप में विपरीत सेक्स के प्रति क्या हो जाता है? आकृष्ट हो जाता है। ये स्वाभाविक है। युवती नांग यथा जुनु जुनंती युवती यथा, है ये स्वाभाविक होता है कि नहीं होता है? क्योंकि ये शरीरगत मनोगत एक धर्म हो जाता है। इसलिए कवि कर्णपुर कह रहे हैं एक युवती एक युवक के अति सहज रूप में आंखों की पलक पड़ते उसके चित्त के मन को क्या कर लेता है? कैप्चर कर लेता है, कैप्चर कर लेती है ये, है कि है? किंतु वही युवती जो है छोटे बच्चों के जो है कैप्चर कर नहीं पाते हैं। क्यों? न वो बालक के अभी जो प्रेम संबंध जो वस्तु जो है अभी क्या है वो प्रकाशित नहीं हुआ। समझ में आ रहे हैं? इसलिए आकर्षित नहीं होते है? वो युवती जितने ही प्रकार जो है वो छोटा बालक के निकट है अपने प्रेम कला की जितने भी प्रदर्शन करे किंतु बालक की मन आकृष्ट नहीं होगा। क्यों? अभी जो उसके प्रेम कला के बारे में उसके ज्ञान नहीं है, ना उसके कोई रुचि है उसमें है। किंतु देखो वही बालक जब युवक हो जाता है वो युवती के आंखों की पलक के द्वारा ही वो क्या हो जाता है? कैप्टिवेटेड हो जाता है। आगे जाए इसलिए कहते हैं ठीक उसी प्रकार साधक भजन करते करते आदु श्रद्धा तत्व साधु संग भजन क्रिया अनतुल्य निष्ठा रुचि
ये रुचि में जब आ जाता है तो उस कथा के सुनने में उसके आनंद होता है, बोलने भी आनंद होगा, सुनने भी आनंद होगा। रुचि के लक्षण बताते जा रहे हैं। जिस प्रकार भूख लगने पर भोजन की वस्तु जैसे हमें अत्यंत स्वादिष्ट होता है, और भूख नहीं लगने पर क्या होता है, अनेक प्रकार भोजन सामग्री आ जाए तो हम उसमें क्या देखेंगे, दोष देखेंगे। एक बनाया कौन, बनाने वाले क्या है, कौन बनाया, ये पहले होता है। इसमें नमक है, ज़्यादा है, वो है अनेक। जब भूख लगते हैं तो भाई तुम जो बनाया सब अच्छा ही है कि नहीं, उसमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते, बहुत अच्छा स्वादिष्ट था। और विशेष करके भगवान के भोग लगाया और भी तो स्वादिष्ट है ही, उसमें क्या है। मेरे गुरुदेव श्री बामन गोस्वामी महाराज जी कोई पूछते थे, गुरुदेव आज ये सब्जी क्या बनाया, गुरुदेव कहते क्या तुम भगवान के भोग लगाया कि नहीं लगाया, बोले हाँ जी लगाया। तो भगवान जब प्रसाद ग्रहण कर लिया, इसमें अभी हम प्रसाद को कैसे कहते हैं, अच्छा है बुरी, प्रशंसा करो तो ठीक है। जब भगवान ग्रहण कर लिया, प्रशंसा तो अच्छा है, किंतु उसके हम दोष कहाँ पर देख पाएंगे, हैं? अरे भगवत उच्छिष्ट हो गया। जब भगवत उच्छिष्ट हो गया, महाप्रसाद महाप्रसाद आ रहे हैं, और उसमें क्या दोष कहाँ तुम देखोगे, बात है कि नहीं है? इसलिए हमारे गुरुदेव ये सब कथा सुनाते थे। जो उत्तम कोटि के भक्त हो जाते हैं तब उसमें दोष ही नहीं दिखाई नहीं पड़ता, गुण ही दिखाई पड़ता सब, है कि नहीं है? जब वो मध्यम में रहता है तो डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, और कनिष्ठ में तो छोड़ दिया जाए बात, है वो गुण में दोष दिखता है। कनिष्ठ में क्या होता है, गुणों में दोष दिखता है, मध्यम में विचार करता है, और उत्तम में है दोष को गुण देखता है, और गुण तो है ही यही है कि नहीं? अरे बात ये सही है कि नहीं, बताओ है? अब मेरे यही कहने की तात्पर्य ये जिस कथा प्रसंग में आ जाए, समय अतिवाहित होते जा रहे हैं, है क्या बोला यहाँ पर, आत्मने पद के द्वारा, इसलिए कि कृष्ण स्वयं ही क्या गोपियों के साथ मिलन के लिए भी उत्कंठित हो रहा है। जिस प्रकार गोपियां कृष्ण के लिए मिलन के लिए उत्कंठित होती है, उस प्रकार कृष्ण भी गोपियों के साथ मिलने के लिए उत्कंठित हो रहा है। किंतु यहाँ पर एक विचार्य विषय है, जड़ जगत अचित जगत की एक विशेष वैशिष्ट दिखाते हैं, टीकाकार में वर्णन करते हैं। पुरुष के मिलन की उत्कंठा अधिक व्यक्त होता है, चंचलता प्रकाश होता है, चंचलता में रेस्टलेसनेस आ जाता है। अरे हरि कथा तो सुनने की इच्छा नहीं, उसमें लगा अरे हरि कथा मेरे कोई जरूरत नहीं, इधर बैठ जा, हरि कथा सुनो, हरि कथा सुनो। जब हरि कथा होती है कुछ करना नहीं है, हमें भी गर्म लग रही है कि ठंडी लगे हमें पता भी नहीं लगता है। हरि कथा बंद कर देते तब गर्म ठंडा लगता है। उसे अभी तो रहते हैं हवा आ रही कि नहीं है। जब मैं मैं जब पढ़ता हूँ ना, कोई पंखा चलाने में मैं स्वयं भी भूल जाता हूँ, एसी चलाना तो बहुत दूर की बात है। जब मैं पढ़ता रहता हूँ, बार लिखता रहता हूँ, मैं स्वयं ही जो क्या करता, इतने गर्मी होने पर भी पंखा चलाने भी भूल जाता हूँ, क्योंकि वास्तव में उसमें तन्मय रहो तो फिर क्या रहता। उसके पहले जो कुछ करना है कर दो, पंखा चलाओ, एसी चलाओ, जो कुछ करना है करो। जब कथा शुरू हो जाता है, कथा में मन रखो, है। हाँ क्या बोल रहा था, नहीं उत्तम नहीं कहते आप, प्राकृतिक शब्द जो कह रहे हैं, ये इसमें जो है पुरुष में अधिक चंचलता प्रकाश होता है। मिलन के लिए पुरुष की अधिक चंचलता दिखाया जाता है, और स्त्रियों में क्या होता है, वो चंचलता के कहते हैं गुफन रखते हैं। इच्छा तो है किंतु उसमें क्या करते हैं, प्रच्छन्न कामगता इसलिए कहा जाता है। प्रेम यहाँ पर काम शब्द के प्रेम, वो प्रेम क्या होता है, ढका रहता है, और पुरुष के क्या हो जाता है, प्रकाश हो जाता है। हाँ समझिए, किंतु अपराकृत चित्त जगत में उसके उल्टा हो जाता है फिर कभी कभी, है। अपराकृत चित्त जगत में गोपियों की चंचलता भी प्रकाश हो रहा है,
ये वेणुगीत के द्वारा ही तो हो रहा है? वेणुगीत में कृष्ण के साथ मिलन के लिए गोपियां कितने तड़प रही हैं, और अपने भावों की क्या परोक्ष रूप में, कभी प्रत्यक्ष रूप में, कभी परोक्ष रूप में, विषय वस्तु के कभी ढक नहीं करके प्रत्यक्ष में कहा दे रहे हैं। वेणुगीत में श्लोक जो आ रहे हैं उसमें परोक्षवाद के तक कह रहे हैं, नद्दस तथा तदुपाधार्य मुकुंद गीतम आलोक्ष आवर्त लक्ष्मी तो भवभग्न वेगा आलिंगन उनकी भुजोई मुरारी है क्या गृहंती पादो जुगलम कमलोपहारा। ये परोक्ष रूप में कह रहे हैं। देखो गोपियां कह रही हैं, देखो जमुना मानसी गंगा आदि की धारा कैसे देखो, अपने भाव को छुपा कर, इसको कहते हैं अवहिता भाव कहा जाता है। अवहिता भाव किसको कहा जाता है? अपने भाव को छुपा करके दूसरे के ऊपर आरोप करते जा रहे, उसके अवहिता भाव कहा जाता है। समझिए, इसलिए श्रीमद् भागवत अध्ययन करने के लिए पहले 2 ग्रंथ आलोचना हो जाए, बाद आपके पता चले, तो आपके ये भागवत विषय जो आपको अति सहज रूप में आपको समझ जाएगा। जिसे कहते हैं भक्ति रसामृत सिंधु और उज्जवल निर्मणि ग्रंथ, ये दोनों ग्रंथ यदि आप अच्छे तरह से अमल कर लिया है तो भागवत पढ़ना बस समझना अति सहज साध्य हो जाता है। जैसे मैंने अवहिता भाव, गोपियों अपने भावों के छुपा करके दूसरे के ऊपर आरोप करे। देखो सखी, ये नदी को भाव देखो, नद्दस तथा तदुपधार्य मुकुंद गीतम, नदी में वो भाव हो अथवा नहीं हो, किंतु गोपियों के हृदय में जो भाव, वही भाव किसके ऊपर आरोप कर रहे हैं? नदी के वजह। नद्दस तथा तदुपधार्य मुकुंद गीतम, मुकुंद के वेणुगीत श्रवण करके ये मानसी गंगा और जमुना की धार प्रभाव को देखो कैसे, क्या देखा ना? देखो मुकुंद के वेणुगीत श्रवण करके जमुना की जलधारा जो है वो स्थगित हो गया। स्थगित तो उर्मई भुजोई मुरारी है। देखो गोविंद की मिलन के लिए माने अपने लंबी लंबी भुजाओं के द्वारा, अर्थात जमुना देवी माने जमुना मतलब मानसी गंगा अपने बड़े बड़े लंबी भुजाओं के द्वारा, लंबी भुजा क्या है? उर्मी, उर्मी माने लहरिया। अच्छा, जमुना की भुजाएं क्या है? लहरियां जो है, ये लहरियां देखो क्या कर रही हैं न, गोविंद के आलिंगन करने के लिए कैसे उत्कंठित हो रहे हैं, अपने भावों की गोपन करके उसके ऊपर आरोप करा, इसको अवैध भाव करे है। इस लोग कितने सुंदर से, नद्दस तथा तदुपधार्य मुकुंद गीतम, अहो मुकुंद के वेणुगीत श्रवण करके जमुना मानसी गंगा आदि की भाव देखो, अर्थात अपने भाव को जो है छुपा रहे, अपने हृदय में है, किंतु आरोप किसमें कर रहे हैं? जमुना में। इसके लिए नद्दस तथा तदुपधार्य मुकुंद गीतम। इसके बाद आवर्तम लक्ष्मी भवभग्न वेगा, आवर्त लक्ष्मी वो आगे से प्रवाहित हो रही है, जमुना माने ऊपर से आ रही है, किंतु आगे नहीं जा रही है। क्यों ना? गोविंद की दर्शन व उसके आलिंगन के लिए वो एक ही स्तर में क्या हो गया? भ्रमण पड़ रहा है, जा नहीं रहे। भवभग्न वेगा मानो गोविंद के द्वारा, उसके गोविंद के विनुध्वनि के द्वारा उसके मन क्या हो गया? अपहृत तो हो गया। ये तो कहते जा रहे, इसलिए आगे नहीं जा रहे। और गोविंद की आलिंगन करने के लिए वो कितने उत्कंठित हो रहा है। और इसमें अब भी और भी गोपियां कह रहे हैं, देखो गोविंद उस समय मानो वो समस्त नदियों के प्रति कुछ ये कर रहे हैं, क्या बोले, नेग्लेक्ट जिसको कहा जाता है, क्या बोल रहे हैं? नेग्लेक्ट कर रहे हैं, अवहेला कर रहे हैं। इसलिए वो समस्त नदी की जो धारा क्या कर रहे हैं? गोविंद के साथ मिलने के लिए कितने उत्कंठित हो रहा है। बोले कैसे समझ में? बोले क्या करें? कमलोपहारा,
भाई कोई व्यक्ति हमारे ऊपर रुष्ट हो जाए व हमें अवहेलना करे तो उसके मनाने के लिए क्या करना पड़ता है? उसको उपहार दे दो। अब बात सही है, हैं? एक आम दे दो, एक फूल दे दो, एक तुलसी पत्ता दे दो, कुछ भी दे दो, देखो प्रसन्न हो जाता है। अब बात सही है कि नहीं है? अच्छा, बात सही है कि नहीं है? कोई हमारे ऊपर प्रसन्न दिख नहीं पड़ रहा है तो उसके प्रसन्नता करने के लिए कुछ उपहार दे दो, है? आया समझे? एक माला दे दिया, देखो वो प्रसन्न हो जाता है। कुछ भी दे दो, यदि आप सोचे वो हमारे, यदि आप सोचो ये हमारे ऊपर प्रसन्न नहीं हो रहा है, किसी कारण हो, कारण हो, विथ कॉज विदाउट कॉज, तो उसके प्रसन्नता करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? कुछ उपहार दे दो। देखो वो अपने आप आपके साथ बात करना शुरू कर देंगे। अच्छा, बात ये सही कि नहीं है? समझ में आ रही है? तो उसने गोपियां उसी प्रकार कर रही हैं। देखो ये नदियां, ये नदियों के प्रति कृष्ण क्या कर रहे हैं? अवहेलना कर रहे हैं। और इसलिए ये सब नदियां क्या कर रही है ना, अपने कमल के उपहार कैसे दे रहे हैं? मानो जमुना देवी जो आवर्त भवेगा है, उसके आवर्त से जमुना में जो प्रस्फुटित कमल को क्या किया? अपने लंबी भुजाओं के द्वारा, उर्मी के द्वारा, लहरों के द्वारा वो कमल के उठाया और गोविंद के चरण में अर्पित कर दिया। गोविंद कितने प्रसन्न हो गए, है? भगवान के एक पुष्प की चढ़ा दी, भगवान प्रसन्न हो जाते है कि नहीं? कुछ भी करो, इसलिए तो भगवान कह रहे हैं पत्र पुष्पम फलम तोयं जो में भग जा प्रचक्षुत। अच्छा, कोई भी कुछ विशेष दे दो, खाली हाथ में मत आओ, है? कुछ तो लेकर के आज, एक तो पत्ता लेकर के आओ, घास लेकर के आओ। अरे हंस मजा करे ना, भक्ति पूर्वक दे दो, पत्र पुष्पम फलम तोयं, देखो प्रसन्न हो जाता। कोई भी व्यक्ति आपके ऊपर अप्रसन्न हो व आपके अवहेलना कर रहे हो, ये आपके मन में यदि विचार आ जाए, हैं, उनको कुछ उपहार दे दो, देखो प्रसन्न हो जाएगी। वो गोपियां उसी प्रकार कर रही है। क्या कर रही है? भव भग्न बिगा, और उनके मन भी कैसे हो गया है? बस एक तो चला गया है, देखो इसलिए जा नहीं रहे। अर्थात जमुना की जल प्रवाह जो है आगे बढ़नी है, गोविंद के साथ मिलने के लिए उत्कंठित हो रहा है। अंत में जमुना देवी देखा तो कृष्ण हमारे प्रसन्न नहीं, अवहेलना कर रहे हैं, इसलिए क्या किया? कमलोपहारा, कमल को ये जमुना प्रसन्न, कृष्ण प्रसन्न हो गया है। इसकी और जो कथा, जो गुड़ कथा अभी अधिक नहीं बताएंगे। ये कमल क्या है? गोपियों के हृदय रूपी कमल, बक्षस्थल रूपी कमल को मानो गोविंद की अर्पित कर दिया। चलो आगे की कथा यहाँ पर जो कहते हैं, भगवान इसके द्वारा हम जो कह रहे थे इसलिए कह रहे हैं, अपनी पद के द्वारा कृष्ण भी प्रबल उत्कंठित हो रहा है। इसलिए मनश्चक्र शब्द के द्वारा और जोगमय उपासिता, भगवान जो लीला दिख रहे हैं घटन अघटन पटीयसी जोगमय के द्वारा ही ये लीला संपादित हो रहा है। चलो इसमें तो बहुत कथाएं है, टीकाकारों की जो है। अभी द्वितीय श्लोक में हम भी कुछ आप लोग के निकट भी है, द्वितीय श्लोक में क्या है? तद ऊडु राज कुकुभ करैर्मुख प्रच्छा विलंब तोरुणेन संतमयी सचर्षणं नारुच्युतो मृजं प्रिय प्रिया इव दीर्घ दर्शनम। बहुत सुंदर ही श्लोक है। उस समय अर्थात सुदीर्घ काल के पश्चात प्रवास के घर में लौटा हुआ पति जिस प्रकार अपने प्रियतमा के मुखमंडल को कुमकुम रंग से रंजित करता है, उसी प्रकार तारकापति चंद्र पूर्व दिशा रूप
वधू के मुखमंडल को अपनी लाल लाल किरण से रंजित कर है जगत के लोगों का संताप हरण करने के लिए उदित हुए। तद उड़ुराज, उड़ुराज क्या है? चंद्रमा। यहाँ पर चंद्रमा का कहने के तात्पर्य यहाँ पर टीकाकार कहते हैं ये कृष्ण जो रासलीला आदि करते जा रहे हैं, तारकापति चंद्रमा कहा जाता है। जितने भी तारका जो है, देयर आर सो मेनी स्टार्स है, और चंद्रमा के कहा जाए उसकी श्रेष्ठ माना जाता है, पति शब्द के श्रेष्ठ माना जाता है, इसलिए कहते हैं तदो उड़ुराज कहा जाता है? समस्त तारका में जो श्रेष्ठ है, इसलिए उसके कहा जाए उड़ुराज, संस्कृत में होता है? यहाँ पर भी एक सुंदर भी कहते जा रहे हैं। उड़ुराज शब्द की भी अनेक, जैसे बसंत काल की भी उड़ुराज कहा जाता है? टीकाकारों ने माधुर्य रस के भी माने श्रृंगार रस की भी उड़ुराज कहा जाता है, अर्थात समस्त रसों की जो चक्रवर्ती हो जाता है उसके भी उड़ुराज शब्द संस्कृत में व्यवहार होता है? तो इसी पर यहाँ पर जो कहते हैं उड़ुराज यानी चंद्र, चंद्र पूर्व दिशा को सुरंजित करते हुए प्रकाशित हो रहा है, इसलिए तदु उड़ुराज। प्राच्य कुकुभ, कुकुभ शब्द के अर्थ है पूर्व दिशा रूपी वधू के, पूर्व दिशा रूपी वधू के मुख में क्या करें ना, कुमकुम के द्वारा सुरंजित करें। चर्षिनानंग अर्थात दर्शक प्राणियों के सूच ताप ग्लानि को मृजन हरण करने के लिए उदित हुए। जैसे रात्रि काल में चंद्रमा उदित होकर के, रात्रि काल में चंद्रमा उदित होकर के क्या करते हैं, समस्त जीवों की तापों को क्या कर देता है, हरण होता है। दिवा भाग में सूर्य के ताप होता है? विशेष करके ब्रज में दिवा भाव में कठोर ताप होता है, और रात्रि काल में क्या होता है, थोड़ा स्निग्धता आ जाता है, शीतलता आ जाता है। ठीक उसी प्रकार पूर्णिमा के दिन, वो पूर्णिमा कौन सा पूर्णिमा था? शरदीय पूर्णिमा, उसके कहा जाता है। मैंने क्या बताया था, कौन सा पूर्णिमा कहा जाता है? वो कृष्ण जो शरद का, जो कृष्ण जो गोपियों के साथ जो रासलीला के जिस पूर्णिमा में, वो उस पूर्णिमा को क्या कर, राका चंद्रमा कहा जाता है। राका चंद्रमा कहा जाता है। राका चंद्रमा कहा जाता है यदि पूर्णिमा तिथि पूर्णिमा पूर्ण रहे और द्वादशी क्या बोले प्रतिपदा के जाकर के लग जाए, उस के कहा जाता है राका चंद्रमा कहा जाता है। उस समय जो चंद्रमा अर्थात दीर्घ हो जाता है ना वो तो इसलिए कह रहे हैं, देखो चंद्रमा क्या कर रहे हैं, अपने सुंदर किरणों के द्वारा, लाल लाल आभायुक्त किरणों के द्वारा पूर्व दिशा को सुरंजित कर दिया है। इसलिए कह रहे हैं, मानो कृष्ण ये भी सोच रहे हैं गोपियों के साथ मतलब विवाह तो नहीं हुई, ऐसे गोपियों के साथ मिलन ये शास्त्र विरुद्ध है। मैं स्वयं शास्त्र के प्रणेता होकर के मैं ये विरुद्ध कर्म कैसे करूं? तो उसी समय मानो जोग माया कृष्ण के मन में भी ये भी विचार दे रहे हैं, या भगवान हो, भगवान जो होते हैं ये विचार के शास्त्रवाद के नियम के अधीन नहीं रहता है। भगवान जो होते हैं वो कर्तुम अकृतुम अनंत कर्तुम जो समर्थित भगवान अवश्य है, आगे जाकर के भी स्पष्टीकरण कर देंगे। ये अत्यंत बलवान व्यक्ति जो कि कार्य करे उसमें दोष नहीं लगता है। तेजियासांग उपी न दोषाय, और संग भगवान जो है कुर्तुम अकुर्तुम जो संग भगवान, उसके दोष कहाँ से लग जाएगा?
इसलिए मानो जोग माया कृष्ण के हृदय में ये भी प्रेरणा दे रहे हैं। ये आप जो सोच रहे हो ये गोपियां तो मेरा विवाहिता नहीं है, उनके साथ मिलन तो है ये अवैध हो जाएगा। तो कहते नहीं, आप ऐसे मत सोचो, आप स्वयं भगवान है, आप ये नियम के ऊर्ध्व में है, यू आर बियॉन्ड ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन है। आज समझे, भगवान की एक विशेषता रहता है और वो ऑनरेबल पर्सन है, ब्रह्मा आदि देवता लोग जिनकी चरण कमल में नतमस्तक होके जाए है, उनकी कौन उसके क्या कर सकते हैं। इसलिए ये भी विचार भी दिखा रहे हैं, कहते आप यदि कहो तो इसलिए कह रहे अच्छा यदि ऐसे कहे तो अब उसमें जोग माया मानो कृष्ण के हृदय में ये भी प्रेरणा दे रहे हैं। अरे ये देखो गीता में भगवान क्या कहा, जद जद श्रेष्ठ तत्व एवेतर जना सजत प्रवणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। श्रेष्ठ व्यक्ति जैसे आचरण करते हैं उसके अनुयायी व्यक्ति उसके पथ में चलते हैं। बोले इसके तात्पर्य क्या है? बोले आप जिस वंश में प्रकट हुए उसके वंश के नाम क्या है? चंद्र वंश। देखो चंद्रमा क्या कर रहे हैं? इंद्र के पत्नी दिशा के मुख पर मानो कुमकुम के द्वारा रंजित कर रहे हैं। इसलिए आपके दोष नहीं लगता है, ये वंश आपके वंश की परंपरा में ही है। क्या जी? अच्छा बात ऐसा ही है कि नहीं है? तो उसी प्रकार ये समस्त विचार दिखा रहे हैं। ये पूर्व दिशा जो है ये किसको माना जाता है? इंद्र के पत्नी माना जाता है, और चंद्र उसके किरण के द्वारा उसके मुखमंडल पर क्या कर रहे हैं? कुमकुम लगा रहे हैं। इसलिए उनके दोस्त, इसलिए आपके दोस्त क्या होगा? और दूसरी बात ये गोपियां तो अपना ही है, एक्चुअल गोपियां क्या कृष्ण के शौकिया ही है। शौक है, सौ माने अपना, किया माने अपनी संपत्ति है। अब ये मेरा शौकिया धन है, मारा ये मेरा अपना धन है। और पर क्या होता है? ये पर दूसरे के धन होता है। और सब आप ले लीजिए पर क्या, पर माने श्रेष्ठ, अपने संपत्ति है, अपनी श्रेष्ठ संपत्ति है। देखो गोपियों की शौकिया भी ले ले, पर के भी ले ले, सब कृष्ण की ही है जाता है। तथापि माधुर्य रस आस्वादन करने के लिए परक्यत्व की विशेष माधुर्य प्रकाशित हो रहा है। क्योंकि उसमें परक्यात्व में ये जो चार जो अमोघ अस्त्र रहता है उसके बार बार स्मरण कराते हैं। क्या क्या है? एक तो होता है बाम्यता रहता है, बाम्यता, प्रच्छन्न कामुकता, दुर्लभता और निवारणता। ये चार वस्तु जो है परक्या में ही एक अमोघ अस्त्र माना जाता है। इसलिए यहाँ पर भी कह रहे हैं ये कृष्ण आपके दोष नहीं लगेगा। बहुत सुंदर इसमें और देखो प्रिय प्रिय एक दूसरे के साथ मिलन के लिए कितने उत्कंठित हो रहे हैं। और दूसरी बात, आपने तो गोपियों की वचन दिया, वस्त्र हरण के समय आपने तो गोपियों की वचन दिया, ये आगामी शरद पूर्णिमा में आप लोग की मनोवांछा मैं पूर्ति करूँ। जब कृष्ण 6 साल के था उसमें गोपियों की चीरहरण किया, 7 साल के हो गया, करना तो था रासलीला, किंतु इसे इंद्र के प्रकोप होने के नाते कृष्ण के क्या करना पड़ा? गिरिराज धारण करना पड़ा। इस साथ में संभव नहीं हुआ। 8वें वर्ष में कृष्ण वह गोपियों की मनोवांछा पूर्ण करे, जो वचन दिया था। आपने जिसको वचन दिया उसको पूरा करना पड़ेगा, नहीं पूरा करेगा? आज समझिए, पूरा करना पड़ेगा आपको। वचन दिया तो पूरा करना पड़ेगा। अब वचन नहीं दिया तो नहीं दिया, आप लौटा नहीं सकते हो। रघुकुल रीति सदा चली, प्राण जाए बुरु वचन न जाए। राम की लीला में भी दिखा जाता है। रामचंद्र जब लक्ष्मण सीता के साथ जब इसमें रहने लगे, क्या बोले? भरत मिलन की जहाँ पर हुई चित्रकूट में,
वहाँ पर सभी लोग पहुँचे, यहाँ पर कि भरत के माता कैकेयी भी पहुँचे, सब कुछ होने लगे। कृष्ण अपने विचार पर अटल रहे, स्थिर रहे ना। कृष्ण के रामचंद्र अपने विचारों पर अटल रहे। ये पिताजी के वाक्य को मुझे पालन करना है, पितृसत्व पालन मुझे करना ही है, कुछ भी हो जाए। है रघुकुल रीति सदा चली, प्राण जाए गुरु वचन ना जाए। है यहाँ तक भी देखो भरत इतने ही कहने लगे, भाई तुम कुछ भी कहो, तुम तो खेलकूद बचपन में खेलकूद करते करते मैं हार जाने पर भी मुझे जिता देते थे। देखो भरत कितने कह रहे हैं, तो आज मैं हार ही जाए तब भी मुझे जिता दो। मतलब क्या है तुमको अयोध्या जाना ही पड़ेगा, राज सिंहासन में तुम्हें बैठना ही पड़ेगा, यही तो कहना चाहते हैं। हाँ समझिए। किंतु रामचंद्र अपने विचार पर अटल रहे। रामचंद्र सुंदर वचन करते देखो, पिताजी किसी को यदि वचन दिया, वो पितृ वचन के पालन करना केवल मेरा कर्तव्य नहीं है, हमारे 4 भाइयों की कर्तव्य है। देखो रामचंद्र कैसे बोल रहे हैं, पिताजी ने वचन दिया क्या, तुम अयोध्या में राजा बनो और मैं 14 साल के वन में आ जाऊँ, यही तो है। और जब तुम हमें इतना ही कह रहे हो, ठीक है 14 साल के बाद मैं वो राज्य के ग्रहण कर लूँगा, ठीक है, तुम जब देना चाहते हो मैं स्वीकार कर लिया मानूँ, किंतु 14 साल हमें, क्योंकि पितृ वचन का हमें सत्य को हमें पालन करना है, हम सबके कर्तव्य है। देखो उस समय कैकेयी ने क्या कही, कैकेयी ने कहा देखो ये जो वचन मैं ही तो दिया था तुम्हारे पिताजी को, मैं वापिस ले लेता हूँ, वचन देकर मैं वापिस ले लेता हूँ। उस समय रामचंद्र ने क्या कहा, वो समय अतिबाहित हो गया, वो वचन दिया किसको, आपने पिताजी को, मुझे तो वचन नहीं दिया, मुझे तो आप वचन नहीं दिया, वचन किसको दिया, पिताजी के। जो लेन देन पिताजी के साथ हुई, आपके साथ लेन देन जो है राज्य में सिंहासन में किसको बैठाना किसको नहीं बैठाना, वो लेन देन आपके साथ पिताजी के साथ हुई है। जो वर जो लेन देन, वर मने है जो वरदान जो है वो लेन देन आपके साथ पिताजी के साथ हुई, मेरे साथ नहीं हुआ है। किसान मैं तो केवल पिताजी के वचन पालन करना है मेरा है। देखो कितने रामचंद्र कितने सुंदर वचन कर दिए, वो वचन को निभाना ही हम लोग के कर्तव्य है। देखो कई जब्त कर रहे हैं, मैं वचन को क्या करता हूँ, वापस ले लेते, बोले वापस आप नहीं ले सकते अभी। ये पिताजी जीवित रहते हुए उस समय यदि आप लिखा पढ़ा कर लेते तब हो जाता, चलो मैंने आपको वचन दिया था, मैं वो वापस लेता हूँ, पर आपसे जो मैं राज्य लिया था आपके राज्य में आपको वचन वापस दे रहा हूँ। किंतु पिताजी तो अभी है ही नहीं, तो अभी वापस कैसे दोगे, वचन जो है आपको पूरा करना ही पड़ेगा। इसको जो किसी को जो वचन दिया वो वचन को आपको क्या करना पड़ेगा, पूरा करना पड़ेगा, न तो यह लोग परलोक में भी शांति नहीं होगा, नरकगामी हो जाएंगे। तो दिया वचन क्यों दिया है, यही तो कह रहे हैं। देखो रामचंद्र कितने सुंदर तत्व सिद्धांत को दिखा दिया। उसी प्रकार कृष्ण गोपियों के वचन दिया था, ये आगामी शरद पूर्णिमा में आप लोग के सर्व वांछा में पूरा करो है कि तुम 7वें साल में कोई गिरिराज गोवर्धन, 8वें साल में आखिर के वो वचन की पूरा कर रहे हैं, अर्थात गोपियों के साथ मिलन की ये कहते जा रहे हैं। बहुत सुंदर, इसमें ये तो बहुत कथा हम लोग श्रवण किया है। ये भगवान कृष्ण किस प्रकार गोपियों के साथ वो लीला आदि की किया, ये समस्त अभी वर्णन होते जा रहे हैं। अभी हम 3 श्लोक में आ जाते हैं। दृष्ट्वा कुमुदवंतम अखंड मंडलं नमान नाभं नवकुंकुमं अरुणं वनंच तत्कोमल गोभिरंजितं जगुकलं वाम दिशा मनोहरम। इसमें भी सुंदर विचार है। नवीन कुमकुम रंग से रंजित रमादेवी के मुखमंडल की भांति अरुण वर्ण अखंड
मंडल कुमुद पुष्प से विकसित करने वाले पूर्ण चंद्र को एवं उनकी कोमल कोमल किरणों से सुशोभित वृंदावन की अपूर्व शोभा को देखकर श्री कृष्ण ने बांसुरी पर सुनैना ब्रज सुंदरियों की मोहित करने वाले कामबीज क्लिंग की अस्पष्ट एवं मधुर तान छेड़ दी। कितना सुंदर है? कृष्ण क्या कि घर से बाहर निकल करके आ गया। ये भी बहुत सुंदर रूप में वर्णन किया, टीकाकारों में इसमें वर्णन किया। कृष्ण हर रोज मानो माँ यशोदा की कक्षा में ही शयन करते हैं। कृष्ण आज कहाँ शयन कर रहे हैं? अकेला है, अकेला गृह में मानो शयन कर रहे हैं। जिस कक्ष में, गृह में, कक्ष में है, क्यों माँ यशोदा के यदि कक्ष में शयन करते हैं तो माँ यशोदा जग जाते, बोले तुम कहाँ जा रहे हो? है, इसलिए कृष्ण कहाँ शयन कर रहे हैं? अलग कक्ष में। कृष्ण ही स्लीपिंग इन सेपरेट रूम, डिफरेंट रूम है। ये भी लीला भी दिखा रहे हैं। और उस समय चंद्रमा की जो सौंदर्य माधुर्य मानो कृष्ण की कक्ष में आकर के इतने सुशोभित कर रहे हैं, गोपियों की मुखमंडल की उनको क्या है? उद्दीपना हुई। इसलिए कृष्ण ने किया कि गृह छोड़ करके यमुना के किनारे में आ गए। बोले कहाँ पर आ गए? रसोली नामक स्थान पर आ गए। जीव गोस्वामी पाद की विचार इसी प्रकार है। कृष्ण पहले जो बंशी वादन किया वो बंशी वादन के स्थान कहा जाता है, रसौली नामक स्थान कहा जाता है। अभी उसी लीला को स्मरण करने के लिए कृष्ण के प्रपुत्र वज्रनाभ में यहीं यमुना से कुछ दूर जो है वहाँ पर एक गांव है। उस गांव के नाम क्या है? रसोली कहा जाता है। रसोली गांव है। उसके जो ब्रजवासी जो पुराने जो है पूछो है, यहाँ पर इस तरफ कहीं होगा, क्योंकि जीव गोस्वामी क्या जी? नहीं, रसोली यहाँ पर है, ज़्यादा है, बेलवन नहीं है, यहाँ पर इस तार में होगा, यमुना की तरफ कहीं होगा है। वो तो गांठुली ग्राम ना, यहाँ पर जो है ये रसोली है, कई गांव है, क्योंकि 5000 साल हो गया, कितने समय तो व्यतीत हो गया, वो तो कितने परिवर्तन हो जाता है। किंतु तब भी उसी लीला को स्मरण करने के अर्थात कृष्ण पहली बार गोपियों की आह्वान करने के लिए, रासलीला करने के लिए जो बंसी बजाई, वो कहाँ पर? रसोली नामक स्थान कहा गया। ये जीव गोस्वामी के विचार है। आज समझ गए नहीं? यहाँ पर भी वर्णन है। रसोली नामक स्थान पर आकर के कृष्ण ने किया कि बंशी वादन किया है। कल्पविदेशु हरि कथा भी संभव है। सब वो तो वहीं पर तो रास हुआ। अभी तो उसमें कहते उसमें रास हुई ना है। और हो सकता है भगवान की लीला एक दिन तो लीला नहीं है, अनंत काल अनंत लीला है। तथापि हमारे जीव गोस्वामी पाद जो कह रहे हैं उस तो मन नहीं तो पड़ेगा। ये कृष्ण पहले गोपियों की जो बंसी वादन के लिए बुलाया, वो स्थान कौन सा था? रसोली का। ये बता रहे हैं, इसमें है रसोली नामक स्थान में आकर के कृष्ण ने किया कि बंशी वादन। इसलिए कहते दृष्ट्वा कुमुद बंत अखंड मंडलं रमा आनंदभम नव कुमकम आरुण वनंच तत् है कोमल भी रंजित। कोमल माने अत्यंत सुंदर है, स्निग्ध चंद्रमा की किरण के द्वारा वो वनराज जी इतने सुशोभित हो रहे थे कि चंद्रमा की किरण जब वन में लताओं की व वृक्ष की क्या बोले झरोखा से, झरोखे कहते हैं ना, माने पत्र के द्वारा जो सामान्य जो स्थान जो खाली रहता है उसके ऊपर आकर के बन के जब पड़ते हैं उसमें देखने में और एक आनंददायक होता है। समझ में नहीं क्या बोला? चंद्रमा की किरण कैसे पड़ रहे हैं न सघन वृंदावन की वन में, और पत्रों के द्वारा जो ढके हुए है उसमें जो छेद होता है, और उसके होते हुए वो वनराज जी को क्या करते हैं और भी सुंदर रूप में सुशोभित कर। इसलिए कह रहे हैं
है। वनंच तत् कोमल रंजितम है, वह वनराज इतने सुंदर लग रहा था। है चंद्रमा की जो किरण कैसे सुंदर आकर के वो वनराज कैसे सुशोभित कर रहे हैं। सघन वन है वो, है अनेक प्रकार के वृक्ष के द्वारा सुशोभित वो वन है। अनेक प्रकार वृक्ष है, और वृक्ष होने के नाते सघन हो गया, अंधकारमय हो जाता है। किंतु देखो वो पता अथवा लता आदि के बीच में जो छेद होता है व जो खाली जगह रहता है, उसके अंदर होती है चंद्रमा की किरण आकर के उस वृंदावन की इतने सुशोभित कर देते हैं। देखो आपके मनस्पट में कैसे लग जाता है, कितने सुंदर होते जा रहे। ये ऊपर तो सुंदर ही है और भी चंद्र की किरण है, इसलिए कह रहे हैं गोभी रंजितम, अर्थात चंद्रमा की किरण इतने सुंदर निर्मल और इतने सुंदर जो है कुमकुम के द्वारा रंजित जो है, वो वनराज को क्या कर दिया, सुशोभित कर दिया है। मानो सर्वत्र कुमकुम के द्वारा सुरंजित हो रहा है। प्रथम जो चंद्रमा जब उदित होता है पूर्व दिशा में, उसकी किरण जब पड़ता है कितने आनंददायक होता है। जल में पकड़े, जल में ऐसे लगते मानो साक्षात किसी ने जो है गुलाल को मानो ये क्या बोले फेंक दिया, वह गुलाल के द्वारा वो जल को रंजित कर दिया है। सच में यहाँ पर आपके ऊपर पड़े, आपको ऐसे लगेगा आपके सारे शरीर मानो गुलाल के रंगों के द्वारा आपको सुरंजित कर दिया है। कुमकुम कलर जो होते जा रहे हैं, तात्पर्य क्या है, ये जो रंग ये जो बता रहे हैं, इसलिए बता रहे हैं कुमकुम कलर के तात्पर्य जो यह दिखा रहे हैं, अनुराग के चिन्ह दिखा रहे हैं। अनुराग की जो चिन्ह होता है ऐसे रंग हो जाता है कुमकुम कलर हो जाता है। आज में कुमकुम कलर अनुराग की जो, जिसमें अनुराग की जो दो लक्षण जो बताते हैं, क्या दो लक्षण है, परस्परानु स्नेह बंधनम है, एक दूसरे के स्नेह के द्वारा ऐसे अनुबंधन हो जाते हैं, बंधित हो जाए, they are completely tied with their love and affection। इसे कहा जाता है परस्परानु स्नेह अनुबंधन, स्नेह के द्वारा अनुबंधन हो जाता है। और दूसरी क्या होता है, दर्शन में अतृप्तता होता है। देख करके भी क्या मैं दर्शन किया, और भी दर्शन करें, देखते रहे, दर्शन में अपूर्ण। क्यों ना, भगवान में एक विशेष गुण होता है क्या, सदा सर्वदा नवनवान रूप में प्रतिभात होता है। नवनवान रूप इस जगत में संभव नहीं है। ये कोई सुंदर हो तो सुंदरी हो, कितने बार दर्शन करे, एक बार दो बार दर्शन करे के बाद चलो, और बूढ़ी हो गया तो क्या दर्शन करे। अच्छा बात सही है कि नहीं है? वही जब युवती रहते हैं दर्शन करते थे, जब बूढ़ी होते भाई तो डोगरी हो गई, क्या दर्शन करे चलो। अच्छा बात सही है कि नहीं है? किंतु भगवान में तो ऐसे नहीं है। भगवान में वृद्ध बुढ़ापा नहीं आते हैं, ना गोपियाँ भी आती है, नवयौवनंच कृषांगी होकर के रहती है। आज में कमर पतली कृषांगी होकर के रहती है, वो देखने में इतनी सुंदर हो जाती है। जैसे मैंने कहा था गोपियों की सौंदर्य मधुरता वर्णन करते हुए सब गोपियों के क्या कहा जाता है, पद्मिनी कहा जाता है। स्त्रियों के चार प्रकार होता है, पद्मिनी, शंखिनी, हस्तिनी और क्या बोलता है, पद्मिनी होता है, एक शंखिनी होता है, शंखिनी, और एक होता है हस्तिनी, और एक क्या बता गया, भूल गया, चित्राणी है। कि पद्मिनी के जो रूप जो माधुर्य जो है ये अतीव सुंदर अतुलनीय कहा जाता है। एक दिन मैंने व्याख्या किया था मोहतरम में, चलो आगे की बात सुनाता हूँ। तो अब अपने के देखोगे मैं कौन सा है। तुम्हारे लिए नहीं है, ये केवल गोपियों के लिए है। आज मैं इसलिए अपने में आरोप मत करो, सीधी बात है। तुम कहोगे मैं पद्मिनी है कि नहीं है, तुम्हारी जड़ शरीर क्या पद्मिनी कहाँ रहेगा। यदि भी हो
सुचारू रूप नहीं होगा वो सब कुछ समय तक इसके बाद बुढ़ापा आ जाता है, शरीर के धर्म आ जाता है? किंतु भगवान और भगवान की जो नित्य परिकर जो होते हैं गोपियाँ जो है वो सब पद्मिनी के लिए कहा जाता है। वहीं पर हस्तिनी, चित्रानी और क्या बताया संकीर्णी ये नहीं होते, सब गोपियों के लिए एक ही कहा जाता है, सब पद्मिनी। पद्मिनी सुकेशा, उनके जो है आँख कितने सुंदर होते हैं, लंबी लंबी आँख होता है और उभरे हुआ होता है जिसे कहता है पटल चेहरा चौक। पटल चेहरा समझते हो नहीं? परमल के यदि लंबी करके काट दिया जाए बीच से, जैसे उसके आकार होता है, गोपियों की इतने सुंदर जो है आँख होता है, लंबी लंबी आँख, कानों के यहाँ तक पहुँच जाती है, देखने में इतने सुंदर होता है, इसलिए कहते हैं पटल चेहरा चौक है। इतने आँख, और क्या होता है उभरा हुआ समझते हो, मैं बाहर होता है, देखने में इतने सुंदर हो जाता है। इस जगत में अपने को मत देखो, मैं जो इसलिए कह रहा हूँ गोपियों की इसलिए कहते हैं पद्मिनी होता है। सुकेशिनी, उनके सुंदर जो घुंघराल वाले बाल होता है, कहाँ पर चले जाते हैं, घुटनों तक चले जाते हैं। तुम तो काट देते हो और इधर गोपी बनना चाहते हो, हैं? सेवा कुंज में जाकर के नृत्य करना शुरू कर देते हो, मैं गोपी हूँ और इधर क्या हॉलीवुड के फैशन लग करके लगा देते हो, हैं? कृष्ण तुम्हें कर बोले, करे गोपी तुम्हारे बाल कहाँ चले गया, बोले बाल मैंने कट करके रख दिया है। अच्छा होता है कैसे, ऐसे नहीं होता इसलिए कह रहे हैं सुकेशी सुबेशिनी पद्मिनी चक्षु, कर्ण रंध्रा, क्षुद्र कर्ण रंध्रा, कानों के ये रंध्र जो है अत्यंत छोटा होता है, सुदीर्घ नासिका सुंदर होता है, वक्षस्थल जो है अत्यंत सुंदर सुबेशित हो जाता है। चलो इसलिए ये समस्त वर्ण होते जाए, इसलिए मैं इसलिए कह रहा था ये गोपियों की कृष्ण जैसे सदा सर्वदा नवनवान रूप में प्रतिभाद होता है, इसलिए अनुराग की चिन्ह कार्य हैं। जो अनुराग जो मैं कह रहा हूँ ये अनुराग की चिन्ह होता है क्या, परस्परानु स्नेह बंधनम, और दूसरी क्या है दर्शने और तृप्तता, और सदा सर्वदा नवनवान रूप में होता है। कृष्ण जितने ही नवनवान एंड एवर फ्रेश क्या बोलते हैं ब्यूटीफुल हो जाता है, और गोपियाँ उसी प्रकार भी अपने के सौंदर्य माधुर्य और भी बढ़ाते रहते हैं। इसलिए दुहे प्रेमे हॉय हुड़ा हुड़ी, कृष्ण अपने सौंदर्य के जितने प्रकाश करते रहते हैं सौंदर्य को, गोपियाँ उससे दुगना एक उंगली व दो उंगली क्या होता है ऊपर बढ़ा देते हैं। इसलिए कहते हैं दुहा प्रेमे हॉय हुड़ा हुड़ी, हुड़ा हुड़ी समझते हो, एक दूसरे से कंपटीशन करते रहते हैं, जो कौन किसको सौंदर्य माधुर्य कितना है, प्रेम की सौंदर्य माधुर्य उसमें लगते रहता है। चलो आगे की कथा सुना, इसलिए कहते हैं वनंचक तत्कोमलो गोविरंजित जगु कलम वाम दिशा मनोहरम। कृष्ण ने क्या कि वंशी धनी के छाछ क्या कर दिया, छेड़ दिया। इसमें एक शब्द कर रहे हैं, देखो कलम, कलम शब्द के अर्थ है क्लीम शब्द, वंशी की जो बीज मंत्र जो कहते हैं ये केवल क्लीम। ये क्लीम शब्द कैसे बनते, क ल दीर्घ और एक बिंदी लगा देते हैं। ककार कृष्ण, लकार ला नहीं सकती, दीर्घकार श्रीमती राधिका, और बिंदी जो है दोनों के चुंबन आलिंगन कहा जाता है। बल वृंदावन बिहारी लाल है, एक बार कहते बार बार नहीं कहेंगे, समझ में आते कि नहीं है, अलग नहीं एक ही व्याख्या है, विश्वनाथ चक्रवर्ती कहते जा रहे। ककार कृष्ण, लकार खड़ा दो आनंद, लकार जो होता है दोनों मिलन के जो आनंद होता है। दीर्घकार होता है राधा रानी, ईकार होता है ना, वाम दिशा, इसलिए कारण वाम दिशा मनोहरम, कृष्ण के वाम दिशा में कौन रहती है, श्रीमती राधा। क जो क्लीम जो हम लिखते हैं दीर्घकार कहाँ पर रहता है, वाम दिशा में पढ़ रहे ना है। और बिंदी क्या नाद बिंदु कहा जाता है, दोनों के आलिंगन चुम्बन आदि के नाद बिंदु कहा जाता है। देखना उसमें विश्वनाथ टीका में है सब है, यहाँ पर होगा से, मैं तो इसमें मैं तो पढ़ता रहता हूँ, और दूसरी जो है इसमें कहा है। ये क्लीम शब्द जो है अतीव गूढ़ तात्पर्यमय है, अधिक मंत्र के अधिक नहीं करते, इसलिए कहते हैं वृंदावने अप्रकृत नवीन मदन काम गात्री काम विजेर जहार उपासन। चलो आगे कहते हैं
इसलिए कहते हैं कलम वामो दिशा मनोहरम। मनोहरम मन को हरण कर लिया। किसको मन हरण कर लिया? यहाँ पर राधा जी की मन को हरण कर लिया है। सर्वश्रेष्ठ जो क्या है, राधा जी के मन को हरण कर लिया और साथ ही साथ समस्त गोपियों की हो जाता है। जब कृष्ण राधा जी के मन हरण कर लिया ये वंशी ध्वनि के द्वारा, और गोपियों की क्या कहा जाए कि ममता है। कोई 50 किलो लेकर के चल सकते, उसके लिए 5 किलो ले जाना कोई बड़ी बात नहीं, सामान्य है। जब राधा जी के मन को हरण कर लिया और दूसरे गोपियों के मन हरण करना कृष्ण के लिए कोई विशेष कष्टदायक नहीं है, सहज रूप में ही हो जाता है। इसलिए इसी श्लोक के द्वारा परोक्ष रूप में कहते जा रहे हैं कृष्ण वंशी ध्वनि के द्वारा समस्त गोपियों की ही मन हरण कर लिया। आज समझ में कृष्ण राधा जी के जन्म कर, इसमें जो है कोई साधन सिद्धा होता है, नित्य सिद्धा होते हैं, श्रुतिचरी मुनिचरी अनेक प्रकार, ज्योतिकी अज्योतिकी अनेक प्रकार की गोपियों की समावेश है। क्या बोले? पंचायती राज। कृष्ण सभी गोपियों के मन को हरण कर लिया है, क्योंकि राधा जी के जब मन हरण कर लिया तो और गोपियों की हरण करना कोई बात ही नहीं है। इसलिए ये शब्द यहाँ पर कह रहे हैं, ये जगो कलम वाम दिशा मनोहरम, मन को हरण कर है। तो गोपियां ने क्या की, जब मन हरण हो गया गोपियां ने क्या की, अपने अपने गृह कार्य आदि को छोड़ करके सभी दौड़ने लगे। अपने मन रूपी वस्तु क्या हो गया, चोरी हो गया, और उसके प्राप्ति के लिए गोपियां दौड़ रही है। आगे जाके श्लोक में आएगा, इसमें चतुर्थ श्लोक में भी वर्णन होगा। निसम चतुर्थ श्लोक में वही है तो निसम गीत है ना। हाँ, निसम गीतम तदनंग वर्धनम भज स्त्रिय कृष्ण गृहीत मानसा आजोगुण अन्नो अन्न अलक्षित उद्यमा सजत्र कांतो जबलोल कुंडला। कितना सुंदर श्लोक है, यह अत्यंत महत्वपूर्ण श्लोक है। इस श्लोक के कितने सुंदर कर वर्णन करते जा रहे। ये श्लोक समस्त भागवत ये क्या बोले रासलीला की यही विशेष दिखा रहे हैं। निसम गीतम अर्थात कृष्ण के वंशी ध्वनि सुन करके उनके हृदय में जो प्रेम जो काम जो वो क्या होते लगे, वर्धित होने लगे। जो वस्तु सोए हुए थे है, और कृष्ण के वंशी ध्वनि उसको क्या कर दिया, जागृत कर दिया। जैसे शेर सोया रहता, सोता हुआ है, यदि शेर को जगा दिया जाए शेर क्या करता है, वो दौड़ता रहता है। ठीक उसी प्रकार गोपियों के हृदय में कृष्ण के प्रति जो प्रबल जो प्रेम जो अभी मानो आच्छादित हुआ था, और वंशी ध्वनि क्या किया, उसको जागृत कैसे। तद अनंग वर्धनम, अनंग अर्थात प्रेम वर्धनकारी अर्थात काम के उद्दीपनकारी वह गीत अर्थात कृष्ण गीत को सुनकर वह अन्नो अन्नंग परस्पर अलक्षित हो, एक दूसरे के नहीं देख करके अप्रकाशित जत्न से एक दूसरे को देखे बिना क्या करने लगे, अत्यंत द्रुत गति से कृष्ण के ओर चलने लगे, जिसके फलस्वरूप उनकी कुंडल जो है, कानों की कुंडल क्या होने लगे, हिलने लगे। इसलिए कह रहे हैं चलने पर जिनकी कानों की कुंडल चंचल गति से चलवान हो रही थी, ऐसे गोपियां सजत्र कांतो, इसलिए कहते सजत्र कांतो, जहाँ पर अपने प्रिय कृष्ण विराजमान है वहीं पर जाने लगे। इसलिए कह रहे हैं आजोगनु चलने लगे। कैसे जा रही है, अत्यंत उत्कंठा के साथ, एक दूसरे को देख नहीं पा रहे, साथ ही साथ चल रही है, किंतु न पीछे न आगे न दाएं और बाएं किसी को दिखा नहीं पड़ रहा। उनकी एक ही जय कृष्ण की तरफ जा रहे हैं। इसलिए कहते हैं उस अनंग वर्धन वंशी ध्वनि को सुनकर कृष्णार्चित कृष्ण अर्पित मनवाली ब्रजसुंदरी के एक दूसरे के अलक्षित होकर जहाँ कांत श्री कृष्ण अवस्थित है
वहाँ प्रेम से मोहित होकर खींचती हुई चली गई और शीघ्राति शीघ्र आने के कारण उनके कानों के कुंडल डोल रहे थे, हिल रहे थे। है अभी समय हो गया ना सर? है और उस समय एक सुंदर था, जब गोपियां जब एक साथ में जब दौड़ रही थी, ऐसे लगते मानो आकाश में विद्युत चमक रही थी। क्योंकि सब गोपियां कैसी थी? कांचन वर्णा, कांचन वर्ण के स्वर्ण वर्ण, पीत वर्ण थे, इतने सुंदर है। हमारे रघुनाथ दास गोस्वामी एक श्लोक में वर्णन करते हैं, रासस्थली में समस्त गोपियां जब उपस्थित हुई, कृष्ण सबके लिए एक प्रशंसा करने लगे। कृष्ण ग्लोरीफाइड ऑल द गोपीज। क्या बोले? जे आप लोग सब स्वर्ण वर्ण हो, आप लोग सब सुंदरी हो। आज में कंपटीशन होता है, कब कंपटीशन होता है? जब कोई निम्न हो ऊंचा हो, बराबर में कंपटीशन कैसे हो जाएगा? है बराबर में कंपटीशन नहीं होता है, कंपटीशन होता है न्यूनो अधिक में। समझ में आता है कि नहीं होता है? किंतु यहाँ पर कृष्ण कह रही है, ये गोपियों आप लोग सब देखने सभी सुंदरी है। और उस समय गोपियां सभी जो है क्या बोले, सौभाग्य मन से मत्त हो गई। हमारे रघुनाथ दास गोस्वामी इसलिए सुंदर श्लोक के द्वारा वर्णन कर रहे हैं, सब गोपियां सब कहना मैं सबसे सुंदर हूं, मैं सबसे सुंदर हूं। सभी गोपियां कर रही हैं, कोई नहीं कह रहे मैं कम हूं। तो सब गोपियां जब कहने लगे मैं सबसे सुंदरी, मैं सबसे सुंदरी हूं, तो गोपियां में आपस में क्या होने, लड़ाई होने लगी। तुम हमारे से कैसी सुंदरी हो, मैं तुम्हारी थोड़ी कमी है। भाई होता ही है तो नहीं होता है? विद्या किसी के पास आ जाए, वो कहते हैं तुमसे मैं थोड़ी कम हूं। आप बता है कि नहीं है? मैं भी अच्छा बोलता हूं, तो वो भी मैं कहता मैं अच्छा बोलता हूं। तो गोपियों के इसी प्रकार जब समस्त गोपियां जब क्या बोले, उसको क्या होता है, जो सौभाग्य मन से मत्त होकर के, ऑल दे आर कंप्लीटली इंटॉक्सिकेटेड विद देयर ओन ब्यूटी। सौभाग्य मत, दे कंप्लीटली इंटॉक्सिकेटेड विद देयर ओन ब्यूटी और ग्रेट फॉर्चून, अपने सौभाग्य मत होकर के हम सबसे सुंदर हैं, हम सब सुंदर है। अभी निर्णय कौन देगा? है क्लास में सभी लड़का यदि कहने लगे मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं श्रेष्ठ हूँ, निर्णय कौन देता है? टीचर तो देंगे ना। तो कृष्ण उस समय रासस्थल में प्लेटफॉर्म ऊंचे आसन पर खड़े होकर कहने लगे, हे गोपियों आप लोग शांत हो जाओ, मैं भी निर्णय देता हूँ, है कौन गोपी सबसे सुंदरी है। तुम लोग सप्त तप्त कांचन गौरांगी हो, ये सत्य है, सब लोग स्वर्ण वर्ण की है, किंतु उसमें सबसे सुंदरी कौन है वो मैं देता हूँ। जैसे हम सोने खरीदने के लिए जाते हैं तो सोने की हम क्या विचार करते हैं? कैरेट 18 की है कि 10 20 है कि 24 है, कौन सा श्रेष्ठ होता है? 24 जो है सोने के सुनार जो होता है ना वो बता देते हैं। बोले हमारे पास ये जो है सब 24 कैरेट है, 24 तो श्रेष्ठ माना जाता है ना, उसे सब 99% हमें सोना है, 1% खाद होगा, क्योंकि खाद बिना सोना नहीं बनता है, और खाद को निकाल दीजिए तो सोना तरल हो जाता है, अलंकार बाद में बनाया जाता है। अच्छा सोना कैसे, अलंकार कैसे बनाया जाता है? मिलावट नहीं बने तो वो नहीं होगा। आपके जितने भी है उसमें आभूषण आदि में कहीं नहीं कुछ उसमें है वो जुड़ेगा नहीं। हाँ ये जानती है ऐसे ना, एंड इसलिए जो इसमें कैरेट रखा गया, कोई 18 कैरेट होता है, कोई 20 कैरेट होता है, कोई 22 होता है, कोई 24 में होता है, ये असली सोना है। किंतु उसमें भी मिलन है, उसमें भी आभूषण के लिए उसमें भी क्या रहता है, उसमें भी मिलावट रहता है। चलो कृष्ण कहने लगे मैं ही
निर्णय देता हूँ। बोले कैसे? गोपियाँ कहने लगी कृष्ण तुम कैसे निर्णय दोगे? कृष्ण अपने लंबी भुजा को दिखाया। बोले इसके क्या है? मेरे ये मानो लंबी भुजा दी एक कसौटी है। कसौटी होता है ना, सुनार के दुकान में जाओगे, एक काला ऐसे पत्थर रहता है, उससे घिसता है वो, है इसलिए सुनार के चोर कहा जाता है। वो ऐसे जोर से घिस देंगे ना, उसे सुना कहीं न कहीं उसके थोड़ा बहुत निकाल लेते हैं, और फिर तुम चले जाओ, उसे सुना के निकाल करके फिर उसके बेच देते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी ये नहीं करे। है कहीं नहीं कहीं, नहीं तो शास्त्र में कैसे कह रहे हैं? तो थोड़ा निशान वो कहाँ से, वो सुना तो ही है। सोने से आता, लेकिन निकल तो दोबारा थोड़ी निकल, उसको साफ किया जाता है, फिर उसको रेड़ा जाता है। तो 10 लोग निकाला तो अच्छा 10 व्यक्ति का निकाल लो, 10 व्यक्ति निकल आएगा। कहीं नहीं तो आ जाएगा। आता है, आता है, हम सुना है। बोले अपने बेटी की भी सोना जिद करे उसमें वो चोरी कर लेते। ऐसे लोग कहावत है, आज समझिए नहीं है। ये ज़्यादा बोले तो इसको दुख आ जाएगा, इससे ज़्यादा बोला नहीं है, इसलिए उसे चैतन्य चरितामृत में लिखा है ना, सुनोड़िया ब्राह्मण के घर में है ना, महाप्रभु उसके घर में बोले ककड़े बोले ये सुनोड़िया है, इसके घर में कैसे रह रहे हैं? सुनार के दुकान करते हैं ना, है ये कहीं न कहीं सोना चोरी कर लेते हैं, है चोरी करना पाप है, इसके घर में कैसे भोजन करेंगे? चैतन्य चरितामृत में देखना है, वो करा लेते, वो बनाने के समय करा लेते हैं वो, हाँ जो बनाता है। अरे हम तुम्हारे लिए थोड़ी कह रहे हैं, जो बनाते उसको तो सुनार कहा जाए, तुम है कि नहीं? तुम तो बेचते हो, खरीदते हो, बेचते हो। जो बनाते हैं और भी बेचते हैं, है ऐसी तो होता ही। वो तो चलो हम ही उसके तरफ नहीं जा रहे हैं, है? हाँ क्या बोल दिया? कृष्ण कहने लगे देखो मेरे हाथ क्या है, ये कसौटी है, मैं ये कसौटी रूपी हाथ के द्वारा मैं ये कर देता हूँ, निर्णय देता हूँ, इसमें सबसे सुंदरी स्वर्णवर्णी गोपी कौन है? सब तो स्वर्णवर्णी करे, सब तो सुंदरी है, सब तो सोने की भाने पुतली जैसी है। ये वास्तव में सत्य है। गोपियाँ जो है मानो ऐसे साक्षात रूप में एक एक सोने की पुतली है जैसे, है वास्तव रूप में वही है। इतने सुंदरी है, इतने जो दिव्य छटा जो, इसलिए कहते राधा जी के लिए कहा गया तब तक कांचन गौरांगी है, किंतु सब गोपियाँ भी इसी प्रकार ही है, इतने सुंदर है ना। अच्छा तो कहने बोले कैसे करोगे? तो कृष्ण बोले हमारे लंबे भुजाओं के द्वारा मैं क्या करूं, आप मैं कसौटी से कस करके मैं निर्णय दे दूंगा। तो गोपियाँ अच्छा ठीक है। तो कृष्ण ने किया कि सैकड़ों गोपियाँ हैं ना, सबको अपने हाथ से ऐसे उठाया। रघुनाथ उसकी वर्णन कर, मैं नहीं कर रहे, कदाहंग जमुना तीर, उसमें वर्णन है, श्लोक है, तो लाया नहीं मैंने, उसमें है। तो कृष्ण ने किया कि सब गोपियों के ऐसे एक एक करके उठाया, जैसे स्वर्ण की उठाते हैं ना, ऐसे उठा करके, और अंत में कृष्ण कहने लगे इसमें सबसे सुंदर के 24 कैरेट कौन आ गई? बोले राधा रानी की जो 26 कैरेट आगे से, उसमें तो दूसरी है ही नहीं, मेल नहीं, 26 कैरेट तो होते नहीं ना, 24 कैरेट तो होते। अच्छा तो इसमें कह रहे हैं उसमें स्वयं कृष्ण समस्त गोपियों के उठा करके अपने भुजारूपी कसौटी के द्वारा निर्णय दिया, इसमें सर्वश्रेष्ठ कौन है? मती राधा रानी की जय। अच्छा कृष्ण इसलिए क्यों दे रहे हैं? सौभाग्यवती इसलिए कह रहे हैं, सब गोपियां रास स्तर में सोच रहे हैं जे मैं ही कृष्ण के पास ही मैं विराजमान हो जाऊं, ये सौभाग्यवती की ये दिखा रहे हैं। सब गोपियां तो सब रहते हैं कृष्ण के पास, चंद्रावली सोचते हैं मैं थोड़ी कम ही हूं क्या? जो भी गोपियां सब कि हम कृष्ण के पास क्यों नहीं रहेंगे, है? इसलिए कृष्ण ने निर्णय दे दिया है। बोलिए इसमें भी कोई वैष्णव कथाकार भी कहते हैं ये राधा जी कृष्ण के पास क्यों है? बोले स्वयं कृष्ण ने निर्णय दे दिया, ये सर्वश्रेष्ठ है। तयोरो उभयोर मध्य राधिका सर्वाधिका न महाभाव स्वरूपिणी गुणई रति बरीयसी है। ये तो पढ़ने निर्णय दिया कि नहीं दिया है? समस्त गोपियों में जो है राधा जी श्रेष्ठ है, ये निर्णय किसने दिया? कृष्ण ही निर्णय दिया
है। कृष्ण के साथ खड़े होने के कौन नहीं चाहते हैं, सब गोपियाँ चाह रहे हैं, किंतु यहाँ पर कृष्ण स्वयं निर्णय दिया नहीं, राधा जी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। आगे की कथा श्रवण करेंगे। मंचाग्र कृपा सिंधु वच पतितानं पावने भो वैष्णवे भो नमो। अच्छा ये दो रास चार प्रकार की गोपियाँ नहीं, गोपियाँ एक प्रकार की है, सब पद्मिनी है। ये जड़ जगत में सामुद्रिक विज्ञान के अनुसार, सामुद्रिक विज्ञान जानते हो कि नहीं, फिर क्या पढ़ते हैं? सामुद्रिक विज्ञान जहाँ के स्त्री पुरुष के लक्षण के द्वारा है उनके विचार की जाती है। ये कौन सा जाति है? जो चार प्रकार के पुरुष होता है, चार प्रकार के स्त्रियां होता है, ये सब विवाह के समय जो है ज्योतिष शास्त्र में इसके वर्णन कहा जाता है। हाँ समझ में, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब कुंडली जो मिलावट कर माने क्या बोलते हैं, मिलाते हैं, ज्योतिष माने जो है वो ये देखते हैं ये पुरुष कौन सा पुरुष की है। पुरुष में भी चार प्रकार होते हैं, स्त्रियों भी चार प्रकार होती है। उसमें गौण होता है, कोई राक्षस गौण होता है, कोई मनुष्य गौण होता है, कोई देव गौण होता है। ये सब विचार है। मैं तो सब सीखा था थोड़ा बहुत, मैं तो भूल गया, करता नहीं हूँ सब है, बिकॉज समय नष्ट होता रहता है। थोड़ा बहुत वो कुंडली देख लेता हूँ, इतना ही तक है, ज़्यादातर मेरे वो सब मैंने ध्यान नहीं देता हूँ। एक बार सीखा था मैंने थोड़ा बहुत, इसके बाद मैं देखता ये करते हैं, बेकार समय नष्ट होता है। लोग कहते हैं आप हमें देख दो, ये कर दो, इसलिए मैं भी करता देता नहीं हूँ। और ना मैं उसके अब मैं सर्च कर दूँ, मेरा उसमें कि डीपली मेरा कोई नॉलेज नहीं है, साधारण रूप में मैं देख लेता हूँ बस। आपकी कुंडली दिखा दो, मैं उतना ही तब कह देता हूँ भाई ये है बस। इसके बाद अधिक तुम्हें जानना है तो ज्योतिषी के पास जाओ, वो तुम्हें कह देंगे। ऐसा नहीं, मैं सीधी बात, मैं झूठ क्यों बोलूँ? लोग वंचना करने में फ़ायदा कुछ नहीं है, ना पैसा कमाना है कुछ नहीं है। आ समझ में? तो उसमें जो है वो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, सामुद्रिक विज्ञान के अनुसार चार प्रकार के स्त्री होते हैं, चार प्रकार के पुरुष होता है। उसमें गौण होता है, जैसे कोई स्त्री गौण, ये क्या बोले, क्या गौण बताया? राक्षस गौण होता है, मनुष्य गौण होता है, देवगण। देवगण श्रेष्ठ माना जाता है, श्रेष्ठ माना जाता है। देवगण के साथ देवगण में शादी हो, मनुष्यगण के साथ मनुष्यगण में शादी हो, राक्षसगण के साथ राक्षसगण में शादी हो। तथापि यदि मिलन, कुष्ठी मिलन में जो क्या मैंने उसमें मिलन में यदि नहीं होता है, हर जगह में नहीं मिलता रहता है, ये स्त्री देवगण हो जाए पुरुष देवगण नहीं मिलता नहीं है, तो उस समय भी तब भी इतना ही तक भी देखा जाता है, यदि पुरुष देवगण हो वो और स्त्री यदि मनुष्यगण उसमें मिला सकते हैं, मैं विवाह की युग होता है। यदि एक यदि देवगण हो जाए और यदि राक्षस गण हो, उसमें मिलाव वो नहीं होगा, उस संसार में से विवाह विच्छेद हो जाएगा, अथवा संसार में सदा सर्वदा क्या रहेगा? क्लेश रहेगा, कलह रहेगा। किंतु जैसे देवता और राक्षस में जैसे ना उसमें होता है, उसमें कुछ लक्षण है, आपके बताने से आप समझ नहीं पाओगे, उसमें बहुत कुछ विचार है। हाँ नहीं, विवाह के समय ये देखते हैं ना, जो ज्योतिष जो होता है ये देखते हैं। आज में ये होता है, नहीं जहाँ तहाँ से शादी कर लेते हैं, लव मैरिज कर लिए तो क्या होगा? 2 दिन के बाद अपने आई लव यू, देन आई लीव यू, देन आई किल यू हो जाता है। वास्तविक सत्य हो जाए, क्योंकि वो तो कुछ वो तो ये मिलन नहीं किया, वो अपने की किया है। क्योंकि देखा जाए तो उसके देवगण हो रहा है, माने पुरुष के देवगण हो रहा है, अथवा पुरुष के राक्षस गण हो रहा है, स्त्रियों के देवगण हो रहा है, तो उसके मिलन नहीं हो सकता उसमें। हाँ समझिए, उसमें होगा विवाह विच्छेद जरूर हो जाएगा, बस संसार में कलह रहेगा कहीं ना कहीं, है कि नहीं है? ऐसे दिखाया जाता है। उसके लक्षण होता है, ज़्यादा लक्षण तो अपने सब दिखते रहोगे, हम ये सब दूसरे को देखोगे तुम समझिए, क्योंकि वो उसके क्या करो, उसके लक्षण है सब। एक गोपियाँ तो पद्मनी है सारी। हाँ सारी गोपियाँ पद्मनी। हाँ तो फिर ये चार कटने क्यों बताई गई? अरे ये सब जो बता रहेगा, ये गोपियों का ये गोपियों में कोई हस्तिनी नहीं होते उसमें। गोपियों में तो ये मतलब किस लिए ये चारों का ये तो समुद्रिक विज्ञान के सब दिखा रहे हैं। आप सामुद्रिक विज्ञान कहते हैं, ज्योतिष शास्त्र के एक ज्योतिष शास्त्र के मूल शास्त्र को सामुद्रिक विज्ञान कहा जाता है।
जैसे आपके शरीर के लक्षण दे करके आपके देख के ये निर्णय लिया। जैसे महाप्रभु के जो कहा जाता है नगरोध कहा जाता है, तो उसके कहने की तात्पर्य होता है महाप्रभु के अंग प्रत्यंग की क्या है, 33 प्रकार के लक्षण के द्वारा उसकी निर्णय दिया जाता है। हाँ समझे, 33 टाइप्स ऑफ लक्षण होता है उसमें। आप वो चैतन्य चरितामृत में देखना, उसमें है महाप्रभु के ये वर्णन होते जा रहे हैं। आजानुलंबित बाहु, 33 प्रकार के लक्षण, 33 में 33 लक्षण महाप्रभु में विराजमान है, मनुष्य में नहीं होता है। 2-1 लक्षण कहीं पर दिखा जाता है। जैसे प्रभुपाद के लिए भी कहा गया है आजानुलंबित भाव सुदीर्घ नाश है, तो सब लक्षण तो महाप्रभु में, चैतन्य महाप्रभु में 33 से 33 जो लक्षण होता है, शारीरिक लक्षण होता है, वो महाप्रभु में सर्वोत्तम रूप में विराजमान है। हाँ समझिए, उसमें विचार है, उसमें देखना चैतन्य चरितामृत में अनुभाष्य में लिखा है, पढ़ लेना जो अब अधिक रूप में जानना है तो है। हाँ समझिए। और प्राकृतिक जगत में जो कहा जाता है, और एक ग्रंथ है, उस ग्रंथ में रतिमंजरी एक ग्रंथ है, रतिमंजरी एक ग्रंथ है, उस ग्रंथ में भी ये सब वर्णन है। वो गोपियों के लिए कहते जा रहे हैं, सब गोपियाँ, उसमें कोई हस्तिनी नहीं होता है, पद्मिनी एक क्या बोले हैं, शंखनी नहीं होता है, और चित्रानी नहीं होते हैं। वो सब उसमें लक्षण जो है, कौन लक्षण के द्वारा कौन स्त्री को किसी प्रकार होता है, पुरुष में उसी प्रकार भी है। ये सब विचार जड़ जगत की है, तथापि जड़ जगत की तो देख करके हम चित्त जगत की तो अनुमान करेंगे, हम तो जड़ चित्त जगत नहीं देख रहे हैं। इसलिए गोपियों के लिए जहाँ पर भी शब्द कहा गया, सब पद्मिनी शब्द की व्यवहार किया गया है। गोपियों की जहाँ पर लक्षण दिखाते जा रहे हैं, सब गोपियों के लिए शब्द पद्मिनी शब्द ही व्यवहार किया गया है। इसलिए कृष्ण गोपियों के साथ उपहास कर रहे हैं, हास परिहास कर रहे हैं। हे गोपिनी, हे गोपियों, तुमके सब लोग तो पद्मिनी कहते हैं। पद्मिनी किसको कहा जाता है? कमल, कमल के पद्मिनी है। अच्छा देखो, ये कमल के पति कौन है? सूर्य है, सूर्य है, नहीं आज समझो नहीं। किंतु कमल अपने मकरंद के किसको पान कराते हैं? भ्रमर को। भ्रमर को तो परपुरुष के पान कराते हैं। ये सब उपहास है उसमें, है उसमें दिखा गया सारे। मैंने वो कौन सा ग्रंथ लिखा, गोपी गीत में जो है, उसमें सब वो लिखा गया सब। गोपी गीत में पढ़ना, मेरा जो गोपी गीत इंग्लिश में जो है उसमें सब वर्णन है। कृष्ण गोपी के साथ उपहास करते जा रहे हैं, ये सब होता है। और ये सब विश्वनाथ चक्रवर्ती टीका में है, वो हम नहीं करें इसमें। इसको तो मैं पढ़ा नहीं है, इसमें पढ़ूंगा तो देखा गया इसमें है कि नहीं है। किंतु विश्वनाथ चक्र में इसमें है, उपहास करते हुए कहते हैं, ये गोपियों आप लोग पद्मिनी है। पद्म, जैसे पद्म के पति कौन होता है? सूर्य। किंतु सूर्य के अपने मकरंद को पान नहीं करा करके वो किसको पान कराते हैं? भ्रमर को। तो उसी प्रकार कृष्ण ये कहना चाहते हैं, जो तो आप विवाह हुए पर भी मैं कृष्ण रूपी भ्रमर आपके प्रेम मधु का मैं आस्वादन करूँ। ये सब कथाएं अनेक है, ये सब आप लोग क्या समझ पाओगे है। अभी तो जो बोलते हैं वो तो भूल जाते हो, है इधर से भूलो उधर से, उसमें बहुत कुछ है। आज ये सब बहुत लीलाएँ है उसमें। उस ग्रंथ में मैंने तो लिखा शायद ना, गोपी गीत है आपके पास? हाँ उसमें देखना, उसमें मैंने जब लिखने के समय मैं इसको ये किया था, दिया था बहुत, वो है भी हाँ क्या किया नहीं। अभी तो वही नहीं है, भ्रमर गीत एक ही हिंदी गीत नहीं हो रहे, भ्रमर गीत अभी भक्ति भक्ति भगवान रह गया है। हिंदी वाले कोई है नहीं, तुम ट्रांसलेट करने वाले कोई है इंग्लिश